राजद का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? चर्चाएं हैं इस बात की। देखिए, हमने आपको कई नाम बताए हैं। हमने आपको पहले भी ये बताया है कि दलित और पिछड़ा समाज पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव किसको मौका देंगे और किसको मौका नहीं देंगे? जाहिर सी बात है कि राजद का प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाएगा जो बहुत ज्यादा प्रिय हो। किसके? तो लालू यादव के, तेजस्वी यादव के करीबी हो, ऐसे को प्रिय बनाया जाएगा। देखिए, हमने नाम आपको बताए हैं कि रामचंद्र सिंह, और अगर बात करें तो सबसे करीबी आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं और सबसे ज्यादा फोकस है तेजस्वी यादव का इस बार कुशवाहा समाज में। यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा समाज, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव कुशवाहा जाति को मौका दे। लेकिन देखिए, हमारे पास एक और नाम आए हैं। देखिए, ये भी आपको बता दें कि ऑलमोस्ट नाम को लेकर अब सर्च पूरा हो गया है। किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, इसके लिए ऑलमोस्ट सर्च पूरा हो गया है कि कौन जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है। बताएं आपको कि 14 तारीख को नामांकन भरा जाएगा और 19 तारीख को राज्य परिषद की बैठक होगी और उसके बाद घोषणा कर दी जाएगी कि कौन जो है वो बनेगा, कौन जो है वो प्रदेश अध्यक्ष नया बनेगा। देखिए, ये हम आपको कंफर्म बता रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें जो सूचना आई है उसमें यह है कि जगदानंद सिंह अब नहीं बनने जा रहे हैं। बढ़ती उम्र का हवाला देकर जगदानंद सिंह ने मना कर दिया है। जगदानंद सिंह अब नहीं बनने जा रहे हैं। तो किस नाम की चर्चा है? देखिए, बता दें कि एक नया फैसला, बड़ा फैसला लेते हुए मंगनी लाल मंडल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुए मंगनी लाल मंडल को यह बड़ी जिम्मेदारी देकर तेजस्वी यादव अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया है कि दलित और अति पिछड़ा, इस पे फोकस है तेजस्वी यादव का, तो मंगनी लाल मंडल को बनाकर अति पिछड़ा वर्ग को साधने की जो है देखिए कोशिश की जाएगी। अब देखिए, चर्चाएं हैं कि क्यों जो है मंगनी लाल मंडल राजद की पहली पसंद है। तो हमने आप बताया आपको कि अति पिछड़ा को साधने की कोशिश बिहार चुनाव है। देखिए, राजद अति पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, जिसमें मंडल की भूमिका प्रभावशाली होगी, प्रभावशाली नेता है। देखिए, कांग्रेस ने दलित नेता को अध्यक्ष बनाया। गौर करिएगा, कांग्रेस ने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जो कि दलित है। तो ऐसे में राजद के साथ संतुलन, राजद जो है वो ईबीसी के नेतृत्व के साथ संतुलन बना रही है। राजद भी अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय हैं और कई योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। अब आरजेडी की कमान अगर मंडल को मिलती है तो यह उनकी ईबीसी प्लस यादव प्लस मुस्लिम फॉर्मूले को और मजबूत करेगा, यानी ईबीसी प्लस यादव प्लस मुस्लिम फॉर्मूले को और मजबूत करेगा। अब देखिए, चर्चाएं, हम फिर से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्या जगदानंद सिंह को हटाया जाएगा? मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब मंगनी लाल मंडल के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। चर्चाएं हैं, हमारे पास आंकड़े, हमारे पास जो खबर आई उसमें यही है कि मंगनी लाल मंडल को बनाया जा सकता है। अंत में फैसला लालू प्रसाद को ही लेना है, जो मुहर लगाएंगे वही होगा। हालांकि आलोक मेहता का नाम भी देखिए चर्चा में है, लेकिन मंडल इस रेस में सबसे आगे हैं। आलोक मेहता सबसे करीबी कुशवाहा समाज से आते हैं, तेजस्वी यादव के थिंक टैंक में आते हैं, तो उनके भी नाम की चर्चा है। लेकिन मंगनी लाल मंडल सबसे ज्यादा, उनके नाम इस रेस में आगे है। देखिए, जब मंगनी लाल मंडल राजद में शामिल हुए तो उन्होंने कहा था कि लालू यादव मेरे नेता हैं, मैं अपने पुराने घर वापस आया हूं। अब देखना है कि क्या राजद की कमान संभाल कर चुनावी समीकरण बदल देंगे। बिहार में इलेक्शन है, राजद और कांग्रेस मिलकर ईबीसी और दलित वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। मंडल के नेतृत्व में आरजेडी की रणनीति एनडीए के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। आप जरा गौर करिए, देखिए, कांग्रेस ने दलित को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे। अचानक से आनंद फानन में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया और रातों रात अखिलेश सिंह को हटा दिया, सवर्ण से आते थे,
और अब सेम ये भी यहां पर भी जो स्थिति पैदा हुई है राजद के साथ भी, जगदानंद सिंह अब कार्यालय आ नहीं रहे हैं, उनकी स्थिति जो है वो खराब है क्योंकि तबीयत खराब है। और तब से ऐसा हो रहा है जब से उपचुनाव में उनके बेटे की हार हुई है, और ये पहली बार नहीं है कि जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं, कई बार और नाराज हुए हैं। तेज प्रताप ने उनको हिटलर कह दिया, जगदानंद सिंह नाराज हो गए हैं, उनको घर मनाने गए लालू प्रसाद। देखिए, लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात दिल्ली एम्स में हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन फिर जगदानंद सिंह जो है वो अभी भी पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव को देखते हुए अनुशासन प्रिय जो है उस पर नाम पर मुहर लगेगी और पार्टी को जो और तरीके से मजबूत बनाए, बिल्कुल जगदानंद सिंह की तरह, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बिल्कुल अनुशासन प्रिय थे जगदानंद सिंह, डिसिप्लिन ये सब में भी जो है काफी एक्टिव थे। तो ऐसे में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मंगनी लाल मंडल पर के नाम पर मुहर लगा सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष की कमान वो संभाल सकते हैं। चर्चाएं होने लगी है इस बात पर जो है वो अब मुहर लग जाएगा, इस बात पर जो है अब चर्चाएं जो है तेज हो रही हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अब समय नजदीक आ रहा है। 21 जून को जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, 21 जून को नियुक्त कर लिए जाएंगे। तो चर्चाएं तो जाहिर सी बातें होंगी, हम आपको आए दिन खबर बता रहे हैं। देखिए, आलोक मेहता और भी कई नामों की चर्चा थी, लेकिन दो नामों की चर्चा, आलोक मेहता और मंगनी लाल मंडल, इन दोनों नामों की चर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी जो खबर आई है उसमें मंगनी लाल मंडल बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल सकते हैं और राजद के आगे का नेतृत्व कर सकते हैं चुनाव के बाद भी। क्योंकि देखिए, चुनाव है तो ऐसे ही किसी को बनाया जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो एक अच्छा नेता हो, अनुशासन प्रिय हो, लालू प्रसाद यादव के करीबी हो और उसके नाम पर मुहर लगेगी। आलोक मेहता भी थे, लेकिन कांग्रेस जहां एक तरफ दलित वोट बैंक को साधने का काम की, राजेश राम को बनाए, तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी ईबीसी जाति को साधने की काव्यात कर सकते हैं, अति पिछड़ा जाति से आते हैं और ऐसे में लोगों तक एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, अति पिछड़ा समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और आने वाले दिनों में तेजस्वी को फायदा तो होना ही है। अब देखने वाली बात होगी, देखिए एनडीए को कहीं नुकसान ना हो जाए, खतरे की घंटी तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी इससे समाज में बड़ा संदेश जाएगा, जो आने वाले दिनों में चुनाव में तेजस्वी यादव को फायदा ही फायदा करेगा। देखिए, हमारे पास जो खबर आई, कई लोगों से बातचीत करने के बाद पार्टी सूत्रों से जानकारी आई, तो यही आई कि मंगनी लाल मंडल के नाम पर मुहर लग सकती है। अब लालू प्रसाद यादव जिस नाम पर मुहर लगाएंगे उसी नाम पर जो है वो बात बनेगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत